हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बीकॉम ऑनर्स के 5th सेमेस्टर के इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के बारे में। ये आपके सब्जेक्ट का नाम है और ये आपके यूनिक पेपर कोड है। सब्जेक्ट का नाम है इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस। प्रीवियस ईयर का ये क्वेश्चन पेपर आप देख सकते हैं। ठीक है, लास्ट ईयर दिसंबर में एग्जाम हुआ था मॉर्निंग शिफ्ट में। ये उसका क्वेश्चन पेपर है। मतलब इस क्वेश्चन पेपर में से क्वेश्चन आने के चांसेस जो है काफ़ी ज़्यादा है थ्योरेटिकल रिलेटेड क्वेश्चंस के। न्यूमेरिकल्स के हम नहीं कह सकते, बट थ्योरी रिलेटेड क्वेश्चन जो होते हैं वो मेनली होते हैं कि हल्का फुल्की लैंग्वेज चेंज करके पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन पेपर को आप कवर अप देखिए। मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चंस दिखाता हुआ चलूंगा, कुछ क्वेश्चंस को मैं आपको पढ़ता हुआ चलूंगा। ठीक है, तो आप लोग इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर लीजिएगा एग्जाम से पहले, पढ़ के जाइए थ्योरी रिलेटेड क्वेश्चन और आप लोग बहुत अच्छा एग्जाम देके आएंगे। क्वेश्चन पेपर रिलेटेड अगर हम बात करें तो डिसिप्लिन का ये आपका कोर्स आता है। 90 नंबर का आपका क्वेश्चन पेपर होगा, 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा। अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन हैज इंटरनल चॉइस। ठीक है, आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। हर एक क्वेश्चन में आपको और का ऑप्शन देखने को मिलेगा। चाहे तो आप ऊपर वाला जो अटेम्प्ट कर सकते हैं वो, अदरवाइज आप नीचे वाला अटेम्प्ट कर सकते हैं। दूसरा, ऑल क्वेश्चन हैविंग 2 पार्ट्स। हर एक क्वेश्चन को 2 पार्ट्स में डिवाइडेड किया गया है, तो आपको दोनों पार्ट जो कंप्लीट होते हैं वो करने। ठीक है, आप सिंपल कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं। एक लैंग्वेज इंग्लिश या हिंदी आप यूज कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हो जाती हैं आपके क्वेश्चन पेपर की बेसिक डिटेल, जो कि इंस्ट्रक्शंस आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन होता है न्यूमेरिक रिलेटेड क्वेश्चन, मैं आपको कवर अप नहीं करूंगा। मैं आपको केवल जो थ्योरी रिलेटेड क्वेश्चन है वही बताऊंगा। न्यूमेरिक क्वेश्चन आप पॉज करके वीडियो को पढ़ सकते हैं। ये आपका पहला न्यूमेरिक क्वेश्चन हो जाता है जिसमें आपको कुछ डेटा दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन में चीजें बताई गई हैं, फिर उसके बाद आपको एक टेबल दी गई है, चार्ट दिया गया है जिसमें डेटा लिखा है, और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे पूछे गए हैं। जैसे पार्ट ए में एज पर डिटेल गिवन हो उससे रिलेटेड, और सेकंड में वो। ठीक है, तो ये पूछा जाता है। ये जो क्वेश्चन है ये आपका 12 नंबर का है। उसके बाद आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो ए वाला पार्ट ये है। ठीक है, ए वाले पार्ट के क्वेश्चन ये हो गए। जैसा कि मैंने आपको ऊपर इंस्ट्रक्शन में बताया, हर एक क्वेश्चन को 2 पार्ट्स में डिवाइडेड किया गया है, ए और बी। ठीक है, तो दोनों आपको कंप्लीट करने। 12 नंबर का आपका पार्ट ए हो जाता है, और 6 नंबर का आपका पार्ट बी हो जाता है। 6 नंबर का पार्ट जो बी है उससे रिलेटेड यहाँ पे देखिए क्या पूछा गया है कि व्हाट डू यू मीन बाय पर्सन एज पर सेक्शन 231 of the Income Tax Act 1961? How is the term person different from the टर्म एसएसएस? ठीक है, तो ये एक आपका क्वेश्चन है। ये थ्योरी रिलेटेड क्वेश्चन है कि भाई एक आर्टिकल है। ठीक है, मतलब एज पर सेक्शन 231 इनकम टैक्स का, उसमें पर्सन का क्या मतलब है। ठीक है, और उसके बाद पर्सन क्यों डिफरेंट है फ्रॉम एसएसएस। इससे ये आपका 6 नंबर का है, थ्योरी रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, आपको इसको एक्सप्लेनेशन देनी है। अब क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो और के ऑप्शन के साथ देखने को मिलता है, तो चाहे तो आप ऊपर वाला अटेम्प्ट कर सकते हैं ए और बी, अदरवाइज आप नीचे वाले अटेम्प्ट कर सकते हैं ए और बी। यहाँ पे जो ए दिया गया है उसमें सेम आपको कुछ डेटा दिया गया है, उससे रिलेटेड यहाँ पे टेबल दी गई है। ठीक है, उस डेटा को आपको पढ़ना है, इस टेबल को आपको समझना है, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछे गए हैं। 12 नंबर का आपका पार्ट ए हो जाता है जिसमें नॉट विजिट इन इंडिया, बी और सी, ये सारे क्वेश्चन हैं। ठीक है, आप पॉज करके इनको पढ़ सकते हैं। अब आता है आपका बी। ठीक है, बी वाला क्या है? ग्रोस टोटल इनकम ऑफ मिस्टर विनोद। ये भी आपका क्या है, एक प्रकार से ऊपर जो डेटा दिया गया था उससे रिलेटेड क्वेश्चन ही है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, कॉम्प्यूट ही आपको उसका टेक्स्ट जो है पूरा का पूरा कंप्यूट करना है, कैलकुलेट करना है। उसके बाद उसको यहाँ पे बताना है। 6 नंबर का ये आपका क्वेश्चन हो जाता है। 12 नंबर का ये, 6 नंबर का ये, टोटल आपका 18 नंबर का हर एक क्वेश्चन आपको बन के देखने को मिलता है। ठीक है, ये हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 1 के ए और बी पार्ट। यहाँ पे हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में ए पार्ट ये है। ठीक है, यहाँ पे भी आपको कुछ डेटा दिया गया है, बताया गया है ठीक है, मिस्टर राहुल के बारे में। तो ये सारी चीज़ें ये हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे आपको दिया गया है कुछ टेबल रिलेटेड डेटा। इस डेटा को आपको पढ़ना है, और ये डेटा या ये क्वेश्चन हमेशा चेंज होते रहते हैं, तो इनके रिपीट होने के चांसेस काफ़ी कम होते हैं। थ्योरी रिलेटेड क्वेश्चन जो होते हैं वही रिपीटेड होते हैं। ठीक है, 12 नंबर का आपका ये क्वेश्चन आता है। ये समझ लीजिए कि आपका हर एक न्यूमेरिकल रिलेटेड क्वेश्चन जहाँ पे आपको कैलकुलेशन करनी है, कम से कम 12 नंबर का आएगा। उस न्यूमेरिकल रिलेटेड क्वेश्चन में आपको कोई भी गलती नहीं करनी है। ठीक है, जो कैलकुलेशन कही गई है उसको सही से आपको कैलकुलेट करना है और अपना आंसर बना के लिखना है। ये हो जाता है आपका 12 नंबर का। ठीक है, फिर यहीं पे आपसे पूछा गया है रिलेटेड तो बाकी सारी चीज़ें कि डिस्क्राइब द प्रिवेंशन ऑफ कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशंस प्रोवाइडेड टू नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन हो जाता है। ये 6 नंबर का आपका हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है वो और के साथ मिलता है, तो चाहे तो ऊपर के ए और बी, अदरवाइज आप नीचे के ए और बी अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये आपका क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, इसमें आपको कुछ ऊपर डेटा दिया गया, उससे रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिया गया कि भाई क्या रिटायरमेंट होता है उससे रिलेटेड, और बेसिक सैलरी है 70,000 पर मंथ एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। तो ये हो जाती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको पॉइंट देखने को मिल जाते हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू कॉम्पिटिट हिज इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी।
फॉर द असेसमेंट ईयर ऑफ 24-25 अंडर ओल्ड टैक्स रिजीम। ओल्ड टैक्स मतलब पिछला टैक्स रिजीम का यूज करके आपको ये जो ऊपर चीजें बताई गई हैं, मतलब ये जो है ये पूरे की एक टाइमलाइन के तौर पे बताई गई है कि भाई कब उनकी सैलरी कम ज्यादा हुई, कब उन्होंने कितना कमाया। ठीक है, तो आपको 2024-25 के अंडर जो ओल्ड टैक्स रिजीम है उसका यूज करके उनकी जो चार्जेबल इनकम है वो आपको यहाँ पे बतानी है। बी में आपसे पूछा गया है एक सेक्शन के बारे में, तो ये आपका थ्योरी रिलेटेड हो जाता है। एक्सप्लेन द प्रिवेंशंस अंडर सेक्शन 17(2) regarding valuation of bequests in respect of sale of movable assets sold by employer to an employee। ठीक है, एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय ये हो जाता है। ये आपका थ्योरी रिलेटेड क्वेश्चन है, 6 नंबर का है। अगर आपने थ्योरी रिलेटेड सेक्शन के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है, इनकम टैक्स के सेक्शंस के बारे में पढ़ा होगा, तो आप लोग इसका आंसर इजीली बना के लिख पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है जिसमें ए वाला पार्ट ये है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको एक चार्ट दे दिया गया है डेटा का। ठीक है, और अदर इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ली गई है। ये क्या होता है, कई बार चार्ट दे दिया जाता है, चार्ट के साथ थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी जाती है, उसके बाद आपसे जो आंसर है वो पूछे जाते हैं, मतलब क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं, उनका आंसर लिखने के लिए कहा जाता है। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हो जाती है। आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो क्वेश्चन है ये सीधा सीधा 12 नंबर का आपका क्वेश्चन हो जाता है। यहाँ पे भी आपको कैलकुलेशन करनी है, उसके बाद वहाँ पे चीजें बतानी है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आता है, एक्सप्लेन द प्रिवेंशन ऑफ कॉम्प्यूट income on estimated basis in a case of assist and engaged in profession under section 44 ADA ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। इनकम टैक्स एक्ट के क्वेश्चन आपसे काफी ज्यादा पूछने के चांसेस हैं। 6 नंबर का आपका ये क्वेश्चन है, क्योंकि इनकम टैक्स के बारे में ही आपकी पूरी किताब है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, तो ये हो जाता है। फिर और वाले ऑप्शन को देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको ए में थोड़ी सी डिटेल बताई गई है, फिर आपको ये चार्ट दे दिया गया है, इस चार्ट में डेटा दिया गया है, नंबर दिए गए हैं, इन सब चीज़ों को आपको कैलकुलेट करना है। उसके बाद अदर इन्फॉर्मेशन में आप ये सारी चीज़ों को पढ़ सकते हैं। ये इन्फॉर्मेशन इसलिए दी गई है ताकि ऊपर दिया गया चार्ट को भी आप समझ सकें और ऊपर दी गई जो डिटेल है उसको भी आप समझ सकें, इसीलिए इस चीज़ को पढ़ना है। फिर आपको आखिर में जो चीज़ कम करके दिखानी है कैलकुलेशन, वो है ये। ठीक है, आपको क्या करना है, compute net taxable income of Mr. X for the assessment year of 24-25 under old reg टैक्स रिजीम। पुराने टैक्स रिजीम में मिस्टर एक्स की जो नेट टैक्सेबल इनकम है, मतलब नेट इनकम जो कि टैक्स जिसके ऊपर टैक्स लगाया जाएगा, वो आपको बतानी है 2024-25 के ईयर की। ऊपर का सारा डेटा पढ़ के, ये जो डेटा दिया गया है ये सारा पढ़ के। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे आपसे रिलेटेड टैक्स रिलेटेड पूछ लिया जाता है। डिस्कस द प्रिवेंशन relating to the amount not deductible in respect of certain unpaid liabilities under section 43B of act। ठीक है, ये 6 नंबर का है आपका। ये एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आपका थ्योरेटिकल रिलेटेड है। फिर यहाँ पे आपका आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4 का ए वाला पार्ट, जो कि ये इसमें डेटा दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन में न्यूमेरिकल रिलेटेड क्वेश्चन है। उसके बाद यहाँ पे फॉलोइंग द सेल ऑफ मिस्टर रमेश मेड अ फॉलोइंग इन्वेस्टमेंट, ये उन्होंने फिर इन्वेस्टमेंट करी थी उससे रिलेटेड, और आपसे आखिर में यहाँ पे रिलेटेड पूछा गया है। ये आपसे कॉम्प्यूट जो कैलकुलेशन है वो करने के लिए कहा गया है। 12 नंबर की आपकी कैलकुलेशन है। फिर बी में आपसे पूछ लिया गया है कि नेट एनुअल वैल्यू इन रिस्पेक्ट ऑफ दोस इन रिस्पेक्ट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी इनकम US 23 of the act state is deductions available from annual value in a case of लेट आउट प्रॉपर्टी अंडर न्यू टैक्स रिजीम। तो ये आपका थ्योरी रिलेटेड क्वेश्चन हो जाता है 6 नंबर का। ठीक है, अब चाहे तो आप ऊपर के ए और बी अटेम्प्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आप और के ऑप्शन के साथ जा सकते हैं और नीचे के जो दिए गए क्वेश्चन है उनको भी पढ़ के समझ सकते हैं। उनके बाद अगर आप इनकी कैलकुलेशन कर पाए तो आप इन्हें अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन के अपने क्वेश्चन पेपर में बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, तो आपको वही ऑप्शन चुनना है या वही क्वेश्चन चुनना है जिसका आप आंसर लिख पाए। ठीक है, ये अदरवाइज आप अगर डायरेक्टली लिखना चालू कर देते हैं तो आपके लिए दिक्कत आ सकती है, क्योंकि फिर आप बाद में जाके उसको काटापीटी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो एक बार आप देखिए किसके आंसर को कैलकुलेशन आप इजीली कर पाएंगे, देन आप कर सकते हैं। ठीक है, ऊपर जो डेटा दिया गया है मिक्सचर एक्स का वो सारे डेटा के ये दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे आपको टैक्सेबल इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी ऑफ AY 24-25 एनुअल ईयर ऑफ 24-25 अंडर न्यू टैक्स रिजीम। 12 नंबर का आपका ये क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, फिर यहाँ पे और आ जाती है थोड़ी बहुत थ्योरी रिलेटेड क्वेश्चन की ब्रीफली एक्सप्लेन करना है। प्रिवेंशन रिलेटिंग टू एग्जम्पशंस ऑफ कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ एनी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट अदर देन हाउस प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 54F ऑफ एक्ट। ये आपको थ्योरी वाला क्वेश्चन हो गया, इसका आपको आंसर एक्सप्लेन करना है। फिर आ जाता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का ए वाला पार्ट ये है। ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ डेटा दिया गया है। फिर आप नेक्स्ट में आ जाते हैं, तो यहाँ पे आपको कंप्यूट क्या करना है, यहाँ पे आपको जो कैलकुलेशन करनी है, कंप्यूट हिज टैक्स लाइबिलिटी ऑफ असेसमेंट ईयर ऑफ 24-25 अंडर ओल्ड टैक्स रिजीम। ठीक है, 12 नंबर का आपका ये क्वेश्चन हो जाता है। फिर अगर हम बी को देखें तो एक्सप्लेन प्रिवेंशन रिलेटिंग टू सेट ऑफ
द कैरियर फॉरवर्ड ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉसेस एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961। 6 नंबर का आपका ये थ्योरी वाला क्वेश्चन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 के और वाले ऑप्शन के साथ अगर आप जाते हैं तो ये वाला आपको देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पे भी डेटा दिया गया है। आप इन क्वेश्चंस को एक बार प्रैक्टिस करके जाइएगा। ठीक है, आप लोग इनको प्रैक्टिस करके जाएंगे एग्जाम से पहले। आपके लिए 10 तारीख का आपका एग्जाम है शायद, आपके पास एक दिन है, आप लोग इनको प्रैक्टिस करके जाइए केवल माइंड में। ठीक है, आप सोच के जाइए कि माइंड में इनकी कैसी प्रैक्टिस करनी है, और वहाँ पे आप लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो भी आप बना के लिख पाएंगे। 12 नंबर का आपका ये क्वेश्चन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर बी आता है, एक्सप्लेन द प्रिवेंशन रिलेटिंग टू क्लबिंग ऑफ इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड यूएस 64(1)(a) ऑफ इनकम टैक्स ऑफ 1961। 6 नंबर का आपका ये क्वेश्चन हो जाता है थ्योरी रिलेटेड। मतलब एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल का आएगा तो एक क्वेश्चन आपका थ्योरी का आएगा। ठीक है, ए वाला हो सकता है आपका न्यूमेरिकल, बी वाला हो सकता है आपका थ्योरी। ए और बी मिलाकर आपका 18 नंबर का बनेगा, तो आपको न्यूमेरिकल प्लस थ्योरी दोनों ही करके जानी होंगी। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका क्वेश्चन पेपर कंप्लीट। ठीक है, ये आपका हिंदी में क्वेश्चन पेपर हो जाता है। आप चाहे तो मैं इसको स्क्रॉल कर देता हूँ, आप लोग चेकआउट कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके आप लोग इनको देख भी सकते हैं। ठीक है, ये हिंदी के क्वेश्चन पेपर हो जाते हैं। अगर आप लोग हिंदी में लिखना चाहते हैं अपना आंसर, ठीक है, मतलब हिंदी का क्वेश्चन पेपर पढ़ के समझना चाहते हैं, तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। और उसके साथ साथ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक से जो क्वेश्चन पेपर और सब्जेक्ट्स के हैं बीकॉम के, चेकआउट कर सकते हैं। हमारा ऐप पर क्वेश्चन पेपर अवेलेबल करा दिए गए हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन पेपर अवेलेबल करा दिए गए हैं, बाकी आपको जल्द से जल्द हमारे ऐप पर ही देखने को मिलेंगे। तो आप लोग जाकर उन सब चीज़ों को वहाँ पे चेक कर सकते हैं। साथ के साथ कॉलेज रिलेटेड अपडेट्स भी आपको हमारे ऐप पर ही देखने को मिलेगी। तो आप लोग ईजिली सारे के सारे अपडेट्स हमारे ऐप पर ही चेकआउट कर पाएंगे, आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हमारे ऐप को जरूर चेकआउट करें। साथ के साथ अगर आपको कोई क्वेश्चन पेपर रिलेटेड डाउट है तो आप लोग हमें कांटेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर। हम लोग आपको वहाँ पे सारी हेल्प प्रोवाइड करवाएंगे साथ के साथ। ठीक है, जिससे कि आप लोग अपने एग्जाम में एक अच्छे नंबर जो है वो प्राप्त कर सकें। ठीक है, ये हो जाता है आपका क्वेश्चन पेपर। अगर हम आगे बढ़ें और आप लोग अगर पढ़ना चाहते हैं तो पॉज करके वीडियो को पढ़ सकते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है, जिसका ए वाला पार्ट ये दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे आपका बी वाला पार्ट आ जाता है, और वाले ऑप्शन का जो ए वाला पार्ट है वो ये है, यहाँ पे डेटा दे गया है। उसके बाद यहाँ पे बी वाला पार्ट आ जाता है, और ये आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 5। ए वाला पार्ट ये है, देन आपका बी वाला पार्ट ये, और वाले ऑप्शन के साथ का वाला ऑप्शन ऑप्शन ये आ जाता है। और का के बाद जो खा वाला ऑप्शन है वो ये हो जाता है। यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन पेपर है इनकम टैक्स का, वो यहाँ पे खत्म हो जाता है, 5th सेमेस्टर। ठीक है, इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस, ये आपका यहाँ पे क्वेश्चन पेपर हमने कंप्लीट अप कराया। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, हम जितनी इजी लैंग्वेज में हो सकेगा वो हम आपको समझाएंगे। साथ के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल गाइस।